हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों को यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो जैसे भाई बहुत सारे बच्चों की डिमांड होती है कि सर 12th क्लास की वीडियो इकोनॉमिक्स की नहीं आ रही है, आपने पुरानी वीडियो दी है, अपडेटेड वीडियो नहीं दे रखा है। तो यार पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। देखो हमेशा क्या होता है ना, ठीक है, जो वीडियो पढ़ी ना वो बहुत रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि देखो जो भी आपके मतलब कहते हैं ना, जो भी पुराना कंसेप्ट होता है भाई वो जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा। चीज़ें चेंज नहीं होती, बस हाँ कि वो क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग आता है, वो और सारी चीज़ें डिफरेंस होती है। बाकी जो कंसेप्ट आपका रहता है ना वो वही रहेगा, जो पुरानी वीडियो उसी को। तो बहुत सारे बच्चों के ये भी मतलब कमेंट कर रखे थे, सर 12th के लिए आपने इकोनॉमिक्स की एक भी वीडियो नहीं बना रखी है, हमारे मिड टर्म के पेपर आने वाले तो हम उसमें बताओ क्या करें। तो यार देखो ये सारी चीज़ें ना यार अच्छी बात है, आपके सवाल होते हैं, कमेंट करना जरूरी होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है थोड़ा सामने वाले की प्रॉब्लम को समझना होता है। तो एक्चुअल में होता है क्या, देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि जो मेरे पास सिर्फ यार ऑनलाइन ही नहीं होता, मेरे पास क्या होता है ऑफलाइन के भी सेंटर होता है। वहाँ पर जो बच्चे होते हैं उनको भी हैंडल करना पड़ता है, वहाँ भी सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, और प्लस यहाँ पर भी सारी चीज़ देखना, इसलिए थोड़ा सा टाइम का जो टाइम होता है थोड़ा कम पड़ जाता है। और प्लस में थोड़ा रिसोर्सेज को लेकर थोड़ा अभी क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इसी सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है वीडियो और थोड़ा डिले हो जाती है। बट फिर भी देखो वो सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ना मैंने यार चलो सोचा कोई नहीं, कि जो मिड टर्म का आपका एग्जाम होगा तो उनके लिए क्या होता है, कुछ हम बात करते हैं कि जो भी आपके कम ना 4 से 5 सालों के अंदर ना हर एक चैप्टर के जो मोस्ट 15 से 20 जो टॉप क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं ना, तो उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर क्या करेंगे, आपको मतलब वीडियो मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो हम बात करते हैं कि जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो यहाँ पर बुक है उसमें हम बात करेंगे जो हमारा चैप्टर आ रहा है मनी और बैंकिंग का, तो उसके हम यहाँ पर क्या करेंगे 15 ऐसे टॉप क्वेश्चन देखेंगे जो लास्ट के कुछ सालों से क्या रिपीटेड हो रहे हैं, लास्ट के कुछ सालों से आ रहे हो। अब ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है और ये क्वेश्चन आपका क्या शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। उसके हिसाब से हमें तैयारी करना कि भाई अगर मनी और बैंकिंग में अगर आप चैप्टर्स को पढ़ रहे हो, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कितना पढ़े क्या पढ़े, बस ये वीडियो आप लोग क्या करो देख लो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। इससे बाहर आपका एक भी कंसेप्ट मनी और बैंकिंग से नहीं आएगा। तो आज की वीडियो हम वही बात करेंगे टॉप जो 15 क्वेश्चन मनी बैंकिंग है जो हमें पढ़ने हैं, और इससे बाहर आज तक क्वेश्चन कभी ना आया है और ना आएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारे क्या है मनी और बैंकिंग के यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला टॉपिक देखो आपको यहाँ पर क्या था कि भविष्य में स्थगित भुगतान मुद्रा के कार्य को समझाइए। अब बताओ ये टॉपिक मैंने कभी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आप जाके यार प्ले लिस्ट वहाँ पर चेक करो, मनी बैंकिंग का चैप्टर सर्च करो, वहाँ पर इन पॉइंटों को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये देखो क्वेश्चन क्या है कि भविष्य में स्थगित भुगतान मुद्रा का कार्य, बिल्कुल कार्य है, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो इसमें टैग भी दिया गया, 2012 में पूछा गया और 2014 में पूछा गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर करना है कि भाई मनी और बैंकिंग में कि इन चैप्टरों को आपको ध्यान में रखना, इन टॉपिक्स को कवर करते चलना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन हमारा देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार मैं हर एक वीडियो में जो मैंने पढ़ा रखा होगा वहां पर कि भाई इस क्वेश्चन को पढ़ लो क्वेश्चन आएगा पेपर में। कह रहा निम्न घटकों को समझाइए, ठीक। कब पूछा गया? 2014 में। कौन कौन से? जनता के पास करेंसी मैंने पढ़ा रखा है और व्यापारिक बैंक की मांग जमा। अभी अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओ ना, इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे चल के दूसरी तरह से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये कहने की दोनों मुद्रा पूर्ति के घटक होते हैं, पढ़ा रखा होगा। जो आपका मुद्रा पूर्ति होती है, ठीक, उसके क्या दोनों घटक है। तो इसको पूछा गया 2014 में। एक यहाँ से देखो काफी डिफरेंट जो क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ से? ये आपका मुद्रा के चैप्टर से, ठीक है। किसमें से? मुद्रा। कह रहे खाते की इकाई मुद्रा के कार्यों को स्पष्ट कीजिए। अब देखो ये खाते की इकाई कोई हेडिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा जो मनी मुद्रा के कार्य में एक मुद्रा की मापक इकाई पढ़ा रखा था, मुद्रा की। तो उसी को थोड़ा सा शब्दों के साथ आपसे क्या खिलवाड़ किया जा रहा है और उसको चेंज करके खाते की इकाई मुद्रा कार्यों को पूछो। ये देखो कब पूछा गया था? 2012 में पूछा गया और प्लस में 2013 में क्वेश्चन आए हुए कई बार, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अपने क्या होना है फिंगर ऑफ टिप्स पे रखना है कि हाँ भाई ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो इस पॉइंट का सीधा सा आंसर कौन सा होगा? जो आपको मुद्रा की मापक इकाई जो मैंने कार्य बता रखे है, आप लोग उसको तैयार कर लोगे तो उसमें ये आंसर लिख दोगे, डेफिनेटली आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। और हाँ यार आप लोग बस एक काम ये करो कि जितनी हो सके वीडियो को ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और वीडियो को लाइक करते रहिएगा, ठीक है। अगला देखो हमारे कह रहे हैं मुद्रा पूर्ति के घटक को समझाइए। अब देखो यहाँ पर क्या था, इसने देखो क्या ये क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है बता दूं।
इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है? नहीं है। बस यहाँ पर कह रहा मुद्रा पूर्ति घटक, ये शब्द ऐड कर दे रहा, बाकी उसने घटक ऑलरेडी पॉइंट दे दिया। तो क्वेश्चन वही, कंसेप्ट वही रहता है, कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होता है। कंसेप्ट भाई हमेशा जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा, इस चीज को पकड़ के चलना हमेशा। तो मुद्रा पूर्ति के घटक को समझाइए, कब पूछा गया? 2017 में पूछा गया। वही क्वेश्चन था 2014 में पूछा गया था, उसी को बस थोड़ा चेंज किया, बस वो क्वेश्चन बना के इन्होंने दे दिया। 2017 में पूछा गया, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर क्या करे, विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा के कार्य। बताइए टॉपिक मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कहोगे सर बिल्कुल आपने पढ़ा रखा। तो बस वही भाई, वही पढ़ना, कोई नया कंसेप्ट नहीं। अगर अभी तक का ऐसा कुछ चेंज होता है कि हाँ भाई कुछ नए टॉपिक्स आ रहे हैं, नए जरूरी है वहाँ पर कि बच्चों को वीडियो देना है, तो डेफिनेटली मैं बनाता। लेकिन पता है कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करें सर नहीं आप नई नई वीडियो लेकर। भाई देखो वही चीज़ होती है कि यार हमारे पास भी चीज़ें कमी है, तो वो सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया? 2014 में पूछा गया। और सबसे ब्यूटीफुल क्वेश्चन देखो, जो कि मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो में समझा रखा है, ये वाला क्वेश्चन छठा, व्यापारिक बैंक द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया को, कि जो व्यापारिक बैंक होता है वो साख निर्माण कैसे करता है, समझा रखा है कि भाई इसकी दो मान्यता होती है, ठीक है। इसमें एलआरआर वगैरह दिया होता है, फिर पूरा आपको टेबल बनाना है, टेबल के साथ उसकी व्याख्या कर देनी है। ये दो कब क्वेश्चन पूछा गया? 2013 और 2017 में। इस क्वेश्चन को अपने फिंगर टिप्स में रखना, कई बार आपसे पूछा जा सकता है। और फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे सातवां क्वेश्चन वगैरह, सरकार का बैंकर, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, इस पॉइंट को भी आप वहां पर कवर करना है, ठीक है। के रूप में क्या होता है? केंद्र बैंक के कार्यों को समझाए, कि अब सरकार का बैंकर केंद्र बैंक के कार्य होते हैं, बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि इस पॉइंट को भी आपको समझाना है। अब ये कब क्वेश्चन पूछा गया? 2010 में और 2020 में। तो ये हमारे क्या 7 क्वेश्चन होते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम आगे देखते हैं। तो हमने 7 क्वेश्चन को देख लिया था। तो अब हमारा क्या होता है, देखो 8वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे खुले बाजार की प्रक्रिया या फिर क्रिया से आपका क्या अर्थ है, तथा यह साख नियंत्रण को कैसे प्रभावित करता है। समझ में आ रहा है कि खुले बाजार की क्रिया क्या होती है? तो मैंने आपको इसमें ऑलरेडी पढ़ा रखा था कि 3 लोग होते हैं, आरबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गया। तो यहाँ पर जो भी मतलब सिक्योरिटीज होती है उसको सेल परचेज, तो आपसे पूछ रहे हैं वो होती क्या, इसको आपको डिफाइन करना है, डेफिनेशन देना है, और उसमें बताना है कि ये साख नियंत्रण को कैसे, मतलब साख का नियंत्रण कैसे करती है। तो इसमें 2 सिचुएशन बताना है आपका, एक क्या होता है इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का, दूसरा आपका डिफ्लेशन अस्फीति केस बताना आपका। देखो अब ये जो क्वेश्चन देखो ना कितनी बार पूछा गया, 2003 में पूछा गया था, 2005 में पूछा गया, 2008 में पूछा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में आपका क्या होता है, बहुत ज्यादा रिलेवेंट हो सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम बात करते हैं, कह रहे कि अंतिम ऋणदाता, ठीक है, कह रहे कि अंतिम ऋणदाता किसका कार्य है? केंद्र बैंक का। कह रहे कि अंतिम ऋणदाता, ठीक है, के रूप में केंद्र बैंक के कार्यों को समझाइए, ठीक है, कि जो अंतिम ऋणदाता होता है, ठीक है, कौन? आरबीआई। तो कह रहे उस कार्य को आपको एक्सप्लेन करना है। तो अब ये देखो क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया यहाँ पर, 2010 में, 14 में और 2019 में पूछा गया, ठीक है। तो यार समझना है कि कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, किस तरह की तैयारी करना है, ठीक है। और देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि बैंकों का बैंक एवं सलाहकार। अब आपको मैंने बता रखा है जो बैंकों का बैंक होता है, ठीक है, और सलाहकार, ये इसी का पॉइंट हो जाएगा। तो इस वाले पूरे के पूरे पॉइंट को आपको कह रहे हैं कि आरबीआई के कार्य, कह रहे आरबीआई के, ठीक है, कह रहे हैं कि सलाहकार के रूप में आरबीआई के कार्यों को समझाइए, ठीक है, कि जो आरबीआई होता है ये बैंकों का बैंक और फिर सलाहकार के रूप में कैसे काम करता है, आपको उसको सारे की सारी एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। अगर नहीं देखा आप लोगों ने वीडियो में तो जाके प्लेलिस्ट चेक करो, वहां पर आप क्या करो, जो आपका चैप्टर आता है मनी और बैंकिंग का, उस चैप्टर से आपको वहां पर क्या कहते हो, अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। कब पूछा गया क्वेश्चन? 2014 में पूछा गया था, 2015 में पूछा गया, 2017 में, 2019 में, ठीक है। ये दो लगातार क्या रहे यहाँ पर एक साल के बाद क्वेश्चन लगातार पूछा गया, ठीक है। तो डेफिनेटली याद रखना कि ये क्वेश्चन आपका कहां पर बनने के चांस है, 2024 में जो आपका पेपर मिड टर्म का होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और सबसे जो बात करते हैं ना, सबसे जो जलवा जिस क्वेश्चन ने अपना मतलब दिखाया ना हर एक पेपर में, हर एक इकोनॉमिक्स का जो 11th क्लास एग्जाम होता है, वो क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। ये क्वेश्चन फिक्स है यार, आप लोग इसको नोट बना लो कि अगर आज मैंने बोल दिया तो ये आपका पक्का है कि जो मिड टर्म का पेपर होगा, जो पेपर में आप बैठने आ रहे हो ना, वहां पर आपका क्वेश्चन बनेगा। कह रहे यदि व्यापारिक बैंकों की प्राथमिक जमा कितनी है? 2500 करोड़ है, ठीक है। ये इन्होंने कोई डेटा दिया, आपका नंबर चेंज हो सकता है। तथा कुल साख सृजन राशि कितना है? 20, ठीक है, 20,000 करोड़ है। क्या कह रहा हूँ कि आपको देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या, आपको प्राथमिक जो इनिशियल डिपॉजिट आपका दे रखा है
2500 करोड़ है, और उसने जो अमाउंट बनाया था कितना बना दिया आपको यहाँ पर ये रहा, ठीक है 20,000 करोड़। ठीक, आपसे कह रहा है आपको के का मान निकालना, मुद्रा गुणांक कितना होता है, ठीक है मुद्रा गुणांक वहाँ पर कितना बना है, और वहाँ पर LRR की। अब थोड़ा लॉजिक लगा लो, ये 25 का कितना गुना दिख रहा है, 8 गुना दिख 25 × 200, तो डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। बाकी आप यहाँ रख के इसको सॉल्व कर लो, LRR आ जाएगा आपका, बाकी वहाँ रख दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। कब पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया। उसके बाद देखो जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, कह रहे केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के किन्हीं 2 उपायों को समझाइए। अब आपको मैंने भाई केंद्रीय बैंक के बारे में जो हमने पढ़ा था, जो इसकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो मौद्रिक नीति होती है, तो उसमें हमने 2 मेथड्स को पढ़े थे। एक आपका मात्रात्मक उपाय था, दूसरा क्या था, गुणात्मक उपाय। ठीक, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि केंद्रीय बैंक द्वारा जो साख का नियंत्रण होता है ना, ऐसे कोई 2 पॉइंट बता दो आप जिसके द्वारा हम साख का कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी, चाहे बैंक रेट उठा लो, चाहे आपका रिवर्स रेपो रेट उठा लो, चाहे आप नगद जमा अनुपात उठा लो, चाहे वैधानिक, कोई भी 2 पॉइंट उठा के आप उसको एक्सप्लेन कर दोगे तो ये पॉइंट का आंसर आपका कवर हो जाएगा। ये कब पूछा गया था, 2019 में, और 2020 में पूछा गया। बात आती है अगला, देखो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे कि नगद जमा अनुपात CRR, जिसे कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, कह रहे नगद जमा अनुपात द्वारा साख पूर्ति को किस प्रकार नियंत्रित किया था। अब जब भी साख पूर्ति आएगा तो आपको 2 सिचुएशन, पहले तो डेफिनेशन दोगे, होता है कि फिर आपको लिखना होगा कि मुद्रास्फीति केस में क्या कर देंगे और अस्फीति केस में। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2016 में पूछा गया, ठीक है। ये उसके बाद आता है हमारे यहाँ पर, देखो क्या आता है क्वेश्चन नंबर 14, वैधानिक तरलता अनुपात, जिसे लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है और इसके द्वारा साख पूर्ति को नियंत्रण। अब देखो ये क्वेश्चन, और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13, एक दूसरे से रिलेटेड, मतलब बिल्कुल रिलेवेंट है, बिल्कुल एक दूसरे के मैच। बस वहाँ पर क्या, वहाँ से LRR पूछा गया, यहाँ पर क्या CR है, वहाँ भी आपको ये दोनों केस बताना है कि हाँ अस्फीति के केस में क्या होगा और मुद्रास्फीति केस में क्या होगा। बस कब पूछा गया था भाई, क्वेश्चन 2010 में पूछा गया। और फिर उसके बाद आता है, देखो अब बहुत सारे मतलब लोगों ने बताया कि सिलेबस से बाहर है, ठीक है, या सिलेबस में नहीं आ रहा है। यार देखो अगर सिलेबस से बाहर होगा तो ठीक है, पढ़ने में क्या जाता है, अगर बाई चांस मान लो आपने, ठीक है, तैयारी की, आपने बढ़िया स्कोर की तैयारी की, ठीक है, और आप वीडियो को देखकर या फिर मान लो जो भी किताब वगैरह आपने इसको नहीं पढ़ा, और बाई चांस अगर पेपर में आ गया तो बताओ क्या करोगे। तो आप कोशिश करना कि इसको भी M1 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, और M2 क्या होता है, या फिर M3 M4 भी पढ़ लेना। मैंने वीडियो में पढ़ा रखा है डिटेल में इसके बारे में, ठीक है, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2017 में, ठीक है। तो ये देखो हमारे क्या आते हैं भाई, जो मनी और बैंकिंग है, जो 15 जो टॉप क्वेश्चन है, अब इन टॉप क्वेश्चन से बाहर आपका पेपर में मिड टर्म के या फिर आपका फाइनल टर्म की बात करो ना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं टकराएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले तो इस वीडियो को आप इसको पॉज करो, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को लिखो, और फिर आप खुद जाके यार चेक करो कि आपको देखो कौन कौन से क्वेश्चन आपको आंसर उसके आते हैं, और अगर जिसके क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो उसके आंसर्स को आप तैयार करो, उसको याद कर लो, और इससे बाहर आपका मनी और बैंकिंग क्वेश्चन आपका कहीं नहीं आएगा, ठीक है। और बस आप लोग यार हमेशा एक चीज़ मिस कर जाते हो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, और चैनल का सब्सक्राइब नहीं करते। तो बस आप इतना तो कर दीजिएगा, आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दो, ताकि दूसरे बच्चों के यहाँ पर हेल्प हो जाए। तो अब बात करते हैं, जो हम मिलेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा बजट वाला चैप्टर, उसमें आपको बताऊंगा कि भाई उसमें ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो लास्ट में कई सालों से पूछे गए, और बजट वाले में भी हम देखेंगे इन क्वेश्चनों को हमें पढ़ना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।